हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशियल सर्विस में स्वागत है। यह वीडियो इंडियन कंटेंट ऐड का छठा पार्ट है। अगर आपको कंटेंट ऐड के सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए आगे जूते में पानामक व्यक्ति पॉलिश कर देता है तो यहाँ आग का दायित्व क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन सही है, आधा ही है, क्योंकि स्वीकृति विवक्षित है। स्वीकृति का वास्तविक होना आवश्यक नहीं, स्वीकृति विवक्षित भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आधा ही होगा। हमारा ऑप्शन सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रस्तावना बा को जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है करता है, बा ऊंची आवाज में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें आके वेद प्रस्तावना की अस्वीकृति की संसूचना पूर्ण मानी जाएगी? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही है, जब बा द्वारा किए कथन को आज सुन लेता है। चूंकि करार एक तरीके से आमने सामने बैठकर हो रहा है, इसलिए आ द्वारा किए गए प्रस्तावना की अभिस्वीकृति की सूचना तब पूर्ण मानी जाएगी जब बा द्वारा किए कथन को आ सुन लेता है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, का एक वार्तालाप के दौरान यह कहता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपये देगा जो उसकी पुत्री से उसकी सम्मति से विवाह करेगा। उसके बाद खाका की सम्मति से उसकी पुत्री से विवाह करता है और 10,000 रुपये की मांग करता है। का द्वारा मना करने पर खा संहिता भंग का दावा दाखिल करता है। वाद के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर सही है? तो हमारा ऑप्शन भी सही है। चूंकि वार्तालाप के दौरान किया गया कथन विद्यमान प्रस्तावना नहीं माना जाएगा, अतः वादी सफल नहीं होगा। अतः हमारा ऑप्शन भी सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि चंदा देने का वचनदाता वचनबाटकारी है, जिस पर विश्वास करके वचनग्रहीता ने अपने ऊपर कोई दायित्व ले लिया? हमारा ऑप्शन भी सही है। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के वाद में न्यायालय ने वचनात्मक विपन्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वचनदाता की इच्छा पर किया गया कोई भी कार्य वचन हेतु अच्छा प्रतिफल है, भले उससे कोई प्रत्यक्ष लाभ वचनदाता को न प्राप्त हुआ। अतः हमारा ऑप्शन भी सही है। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, यहाँ पर इसका उत्तर सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वचनात्मक विवरण पर निम्नलिखित एक वाद है। तो मित्रों हमारा दोनों ऑप्शन ए और बी सही है। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद भी वचनात्मक विवरण पर वाद है और दिल्ली के लादेन चैनल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ भी वचनात्मक। अतः हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी ए और बी दोनों ही वाद वचनात्मक विवरण से संबंधित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वचन विबंध को अनेक बार समानार्थी कहा जाता है। तो मित्रों वचन विबंध को अनेक बार प्रतिफल का समानार्थी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी बात को करने या न करने के संबंध में होता है। अतः हमारा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एडम बनाम लिंडसन के बाद में निर्धारित नियम का अनुमोदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किया गया था। तो मित्रों डनलप बनाम हिगिस के बाद में एडम बनाम लिंडसन के बाद में निर्धारित नियम का हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अनुमोदन किया था। डनलप बनाम हिगिस का वाद डाक द्वारा प्रतिकरण से संबंधित है कि डाक द्वारा प्रतिकरण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध जब संपूर्ण हो जाती है, छप्पत संचरण के अनुक्रम में पोस्ट में डाल दिया जाता है, भले ही पत्र प्रस्तावक के पास अभी तक नहीं पहुंचा है। अतः हमारा यहाँ ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिफल के प्रति अजनबी व संहिता के प्रति अजनबी दोनों ही संहिता को परिवर्तित नहीं करा सकते। मित्रों या ऑप्शन ए यानी अंग्रेजी संहिता विधि के अंतर्गत यह सही है कि प्रतिफल के प्रति अजनबी व संहिता के प्रति अजनबी दोनों ही संहिता को परिवर्तित नहीं करा सकते। भारत में प्रतिफल किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, इसलिए प्रतिफल के प्रति अजनबी व्यक्ति संहिता को कुछ अपवादों के अधीन परिवर्तित करवा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ बंटवारे के समय पारिवारिक समझौता के दौरान व्यवस्था की गई कि माता को भरण पोषण दिया जाएगा। तो संहिता तो मित्रों यहाँ संहिता विधि मान्य एवं परिवर्तनीय है। भारतीय संहिता विधि में गुप्तता का सिद्धांत न्यास, बंटवारा, भार, भरण पोषण, विवाह एवं अभिस्वीकृति में लागू नहीं होता है। अतः बंटवारे में माता को भरण पोषण देने की संहिता विधि मान्य एवं परिवर्तनीय है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
अपना मकान 5 लाख रुपए में करने का प्रस्ताव बा को पत्र लिखकर करता है। इस पत्र की प्राप्ति की पूरी बा एक पत्र आ को लिखकर यही मकान 5 लाख रुपए में क्रय करने का प्रस्ताव करता है। इस परिस्थिति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मित्रों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। कोई भी करार सृजन नहीं हुआ क्योंकि दोनों ओर से मात्र प्रस्ताव है, स्वीकृति नहीं है। मित्रों, चूंकि प्रस्तुत समस्या में क्रॉस ऑफर के तत्व निहित है, सुविधा के सृजन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक है। चूंकि दोनों पक्षकारों की ओर से मात्र प्रस्ताव किया गया है, स्वीकृति किसी ओर से नहीं, अतः किसी भी करार का सृजन नहीं हुआ है। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ए ने कुछ निश्चित इंडिगो बेचने का प्रस्ताव बी के ऑफिस में छोड़ दिया। वह उसे उत्तर देने के लिए 8 दिन का समय दिया। चौथे दिन ए ने अपने प्रस्ताव को रद्द कर दिया। बी ने उसे 5वें दिन स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव को खुला रखने का वचन। दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। प्रतिफल के समर्थन के बिना शून्य है। मित्रों, उस समस्या के तहत एल्फ्रेड सोनलैक बनाम मुथैयार चिट्टी के 1892 वाद के तथ्य से संबंधित है। मद्रास उच्च न्यायालय ने उस वाद में निर्धारित किया था कि प्रस्तावना को निश्चित समय के लिए खुला रखने का वचन प्रतिफल के समर्थन के बिना शून्य होता है। अतः हमारा ऑप्शन डी यहाँ सही है। प्रतिफल के समर्थन के बिना प्रस्तावना को खुला रखने का वचन शून्य होगा। हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ए ने 100 शेयर के आवंटन हेतु बी कंपनी में आवेदन किया। नियत समय के अंदर ए के पते पर आवंटन का एक पत्र पोस्ट किया था, परंतु वह पत्र ए को कभी नहीं पहुंचा। आवंटन के पत्र को पोस्ट कर देना मित्रों संविदा को पूर्ण करता है। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब प्रतिकरण के पत्र को संचरण के अनुक्रम में पोस्ट कर दिया जाता है, संविदा पूर्ण होती है, भले ही वह पत्र कभी जो है वचन कर रही था तब पहुँचा हो या नहीं हो। चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविदात्मक संबंध का अर्थ है एक संविदा पक्षकारों के बीच की संविदा है। जो संविदात्मक यानी कि एक संविदा पक्षकारों के बीच की संविदा अजनबी संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए वाद नहीं ला सकता है। चलिए हम मित्रों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविदा संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम ट्यूडर बनाम एडिकेशन के वाद में प्रतिपादित किया गया था। मित्रों, यह एक अंग्रेजी वाद था। इस वाद में न्यायालय ने नियम प्रतिपादित किया कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है, संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकता, भले इस संविदा उसके लाभ के लिए की गई हो। इंग्लैंड में संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा के प्रवर्तन का वाद नहीं ला सकता, जबकि भारत में संविदा के प्रवर्तन का वाद नहीं ला सकता, परंतु प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविदा प्रवर्तन हेतु वाद ला सकता है। इसलिए मित्रों हमारा यहाँ ऑप्शन है सही हुआ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संविदात्मक संबंध प्रीति ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत पर निम्नलिखित वादों में से कौन सा एक वाद है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी, डनलप नोमेटेड टायर कंपनी बनाम सेल्फ एजेंट कंपनी। ये जो है संविदात्मक संबंध के सिद्धांत पर एक प्रसिद्ध वाद है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही है। प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति वाद ला सकता है यदि वह संविदा के लिए पक्षकार है। अंग्रेजी विधि में संविदा से प्रति अजनबी व्यक्ति और प्रतिफल के प्रति अजनबी व्यक्ति दोनों वाद नहीं ला सकते, लेकिन भारतीय विधि में प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति वाद ला सकता है यदि वह संविदा के लिए पक्षकार है। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है परंतु उसका उस संविदा के प्रतिफल में कुछ हित है तो कुछ अपवाद के अधीन संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वाद के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उन वादों में क्या अभी निर्धारित किया गया था ये व्यक्तित्व दिए गए। तो अगर हम सूची प्रथम को देखेंगे, टीन बनाम हाफमैन एंड कंपनी प्रति प्रस्तावना से संबंधित है। ऑफिसर बनाम बिल का वाद कीमत का कोटेशन से संबंधित है। कार्ली बनाम कार्बोलिक स्मॉल कंपनी में जनसाधारण को प्रस्तावना से संबंधित है। और हार्वे बनाम फैंसी का वाद प्रस्तावना के लिए आमंत्रण से संबंधित है। अतः हमारा यहाँ ऑप्शन इस सही होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बलफोर बनाम बलफोर निम्नलिखित सिद्धांत निर्देशक वाद है। तो मित्रों संविदा करने के आशय से संबंधित यह वाद है। भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत सामाजिक संबंधों अथवा पारिवारिक व्यवस्था के संबंध में किए गए समझौते के बारे में यह अवधारणा की जाती है कि पक्षकारों का आशय किसी विधिक संबंध को सृजित किए जाने का नहीं है, अतः ऐसे समझौते बाध्यकारी वचन का सृजन नहीं करते हैं। अतः हमारा ऑप्शन
भी यहाँ सही है। बलफोड़ बनाम बलफोड़ का वाद स्वीटा करने के आशय संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है नॉन एक्सपेक्टम का अर्थ है। तो यहाँ मित्रों हमारा ऑप्शन सही है। नॉन एक्सपेक्टम का अर्थ है अज्ञानता में निष्पादित दस्तावेज। नॉन एक्सपेक्टम लैटिन पदावली है जिसको अंग्रेजी में इट इज़ नॉट माई डिड कहा जाता है, अर्थात यह मेरा दस्तावेज नहीं है। स्वीटा विधि में एक प्रत्यक्षक के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी जो एक हस्ताक्षर करने वाले को इस समझौते के प्रदर्शन से बचने की अनुमति देता है जो निष्पादित करने या हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से मौलिक रूप से अलग है, अर्थात नॉन एक्सपेक्टम का अर्थ है अज्ञानता में निष्पादित दस्तावेज। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा अभ्यास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।